सो गाइस ये है हमारी निफ्टी की एक वीकली स्ट्रेटजी एंड इस स्ट्रेटजी के अंदर आप देख सकते हैं प्योर चार्ट के अंदर ये स्ट्रेटजी हमारी कंप्लीटली अब जीरो लॉस के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। एंड इसको हमने कैसे यहाँ पे स्ट्राइक पे सिलेक्शन करा है, क्या हमें इसके अंदर यहाँ पर टाइमिंग चूज करी है एंड हमें इसके अंदर क्या एडजस्टमेंट करनी है इसको जीरो लॉस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए, वो सब मैं आपको वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना ताकि आपसे कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। एंड काफ़ी ईजी स्ट्रेटजी है, आप यहाँ पे इजीली इसको यूज़ कर सकते हो। एंड इसको आप एक बार खुद से बैक टेस्ट करके भी जरूर देखना। बाकी मंथ्स के अंदर एक मंथ के अंदर मैं आपको यहाँ पे बैक टेस्ट करके दिखा दूंगा। एंड मैं इसके अंदर आपको एडजस्टमेंट करना भी सिखाऊंगा कि अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट जाने लगता है या फिर मार्केट हमारी रेंज से बाहर निकलता है तो हमें इसके अंदर कैसे एडजस्ट करना है इसको, ताकि हमें इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा लॉस भी ना हो। तो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ एंड समझते हैं स्ट्रेटजी हमें कैसे डिप्लॉय करना है। तो अभी इसको यहाँ पे क्लियर कर देते हैं एंड समझते हैं इसको मार्च वाले मंथ के अंदर। सो हमें स्ट्रेटजी को मंडे को डिप्लॉय करना है एंड ये एक वीकली स्ट्रेटजी होने वाली है। सो हमें इसको यहाँ पर 6 मार्च के हम एक्सपायरी चूज़ करके रखेंगे एंड टाइमिंग हम रहेंगे इसके ऑलमोस्ट 9:30 बजे के आसपास आप स्टडी को लगा सकते हो। तो अब देखते हैं कि हमें इसके अंदर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन कैसे करना है। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन का मैं आपको एक रूल बता देता हूँ। तो यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन के लिए हमें सिंपली यहाँ पर देखना है कि 0.2 वो डेल्टा जो भी होगा हमें उसे बाय कर लेना है एंड उसके एक जस्ट नीचे वाला हमें यहाँ पे सेल कर देना है 2 रोड के अंदर। सेम काम हमें करना है पुट साइड में। 0.2 का हमें यहाँ पे डेल्टा, आपको डेल्टा नजर आ रहा है यहाँ पे ब्रैकेट में कि डेल्टा है, तो 0.2 का हमें ऑलमोस्ट डेल्टा यहाँ पे बाय करना है एंड उससे नीचे वाला हमें सेल कर देना है 2 रोड के अंदर। तो इसको हम यहाँ पे 2 रोड में कर देंगे। यहाँ पर आप रेंज दे सकते हैं ऑलमोस्ट 1.5 से 2% तक की हमारी रेंज आ चुकी है यहाँ पर दोनों साइड के अंदर। अब आप यहाँ पे देखेंगे मार्जिन जो हमारा इसका लग रहा है वो है ऑलमोस्ट 2.8 लाख का। एंड अब इसका मार्जिन कम करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली मार्जिन कम करने के लिए यहाँ पर हम 2-3 रुपये का एक यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस बाय कर लेंगे, यानी कि 2-3 रुपये वाला प्रीमियम यहाँ पे बाय कर लेंगे हम। तो 3 रुपये यहाँ पर हम प्रीमियम बाय कर लेते हैं पुट साइड में एंड 3 रुपये का ही प्रीमियम यहाँ पे बाय कर लेंगे कॉल साइड में। सो ये वाला हम यहाँ पे प्रीमियम बाय कर लेते हैं 3 रुपये वाला। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका मार्जिन यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 लाख के यहाँ पे रिड्यूस हो चुका है। तो अब हम स्टडी में आगे चलते हैं 2-2 घंटा करके एंड समझते हैं हम इसको एडजस्ट कैसे करना है और जीरो लॉस के अंदर कन्वर्ट कैसे करना है। एंड इसके अंदर मैं आपको बता दूं कि हमें इसके अंदर एक स्टॉप लॉस भी लेकर चलना है अपना। ऑलमोस्ट 1% का हम इसके अंदर स्टॉप लॉस रखेंगे। जब भी हमें 1% का यहाँ पर लॉस नजर आएगा वीक के अंदर, जब भी हम स्टडी को एडजस्ट करने लगेंगे या फिर हम स्टडी से निकल जाएंगे ताकि हमें 1% से ज़्यादा यहाँ पर लॉस ना हो। और आगे चलते हैं थोड़ा। अभी तक आप देख सकते हैं हमारा एक अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ पर आ रहा है 0.6% का एंड अभी तक हमें कोई भी यहाँ पे 1% का भी लॉस नज़र नहीं आया है। एंड मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि यहाँ पर आपको जो प्रॉफिट बुक करना है वो आपको अपने हिसाब से करना है। जितना वहाँ पे एक वीक के अंदर प्रॉफिट यहाँ पे लेना चाहते हैं, यहाँ पर आपको जो मिनिमम प्रॉफिट है एक वीक के अंदर आपको आ सकता है इस स्टडी के अंदर वो है 1.5% का। बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप बिल्कुल यहाँ पर 1.5% के प्रॉफिट के लिए मत वेट कीजिए। अगर आपको 1% तक का भी प्रॉफिट नज़र आ रहा है तो आप उसको बुक करके निकल सकते हैं या फिर उसको आप उसी टाइम पे जीरो लॉस के अंदर कन्वर्ट कर लो। आगे चल के मैं दिखा दूँ करना कैसे है। आगे चलते हैं अभी वो थोड़ा 0.6 का प्रॉफिट आ रहा है ऑलमोस्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें 1.2% का यहाँ पे प्रॉफिट आ चुका है इस वीक के अंदर। 5 मार्च ये अभी वेडनेसडे का दिन है एंड 11 बजे के आसपास ही हमें यहाँ पर ऑलमोस्ट 2200-2300 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। तो इस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम इसको प्रॉफिट को बुक भी कर सकते हैं एंड इसको यहाँ पे जीरो लॉस के अंदर कन्वर्ट भी कर सकते हैं। जीरो लॉस के अंदर कन्वर्ट कैसे करने वो बताता हूँ। जीरो लॉस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए सिंपली क्या करना है, हमने यहाँ पे सेलिंग करी है 2-2 लाख इसके अंदर, उनके ऊपर वाले एक स्ट्राइक प्राइस आपको बाय कर लेना है। दोनों साइड में एक स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे बाय कर लेंगे कॉल साइड में भी। तो ये स्टडी आपके कम्प्लीटली जीरो लॉस के अंदर कन्वर्ट हो चुकी है। इसको जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। एंड अब इसके अंदर आप देखो कि आपको जो मिनिमम प्रॉफिट यहाँ पर होने वाला है वो है ऑलमोस्ट 2000 रुपये का। एंड करंटली भी आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो भी 2000 रुपये के आसपास ही है। तो आपका इस अंदर क्या होगा कि अभी जो आपका प्रॉफिट हो रहा है वो तो आपका एक तरह से यहाँ पर लॉक हो चुका है। एंड अगर मार्केट के अंदर कोई एक अच्छा मूव आता है तो आपका यहाँ पे काफ़ी बड़ा प्रॉफिट भी हो सकता है, या फिर मार्केट इन पीक्स के अराउंड बंद हो जाता है तब भी आपका एक काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो इस केस के अंदर आप यहाँ पे कंप्लीटली सिक्योर्ड हो कि आपका यहाँ पे कोई लॉस भी नहीं होने वाला एंड आपको एक इसके अंदर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिलने की भी चांस है। तो जब भी एक डिसेंट सा प्रॉफिट आपको नजर आए 1%, 0.7%, 8% के आसपास का, तो आप इसको ऐसे जीरो लॉस के अंदर कन्वर्ट कर लिया करो। सो इस वीक के अंदर तो हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट बन चुका है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट वीक के अंदर, हम देखते हैं उसमें क्या रहता है। नेक्स्ट वीक के अंदर हम मंडे चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर टाइमिंग भी देखते हैं, अपनी टाइमिंग रखनी है 9:30 बजे के आसपास। हमारी एक्सपायरी वही रहेगी 13 मार्च की। 0.2 को हमें यहाँ पर डेल्टा बाय करना है, उसके नीचे वाला सेल कर देना है डॉलर्स के अंदर। एंड सेम काम हमें यहाँ पे करना है, 0.2 को डेल्टा बाय करना है, उससे नीचे वाला सेल करना है 2 रोड के अंदर। एंड प्रीमियम बाय कर लेते हैं यहाँ पर हम 2-3 रुपये का। सो यहाँ पर देखेंगे मार्जिन हमारा वही लग रहा है 2 लाख के आसपास का। एंड यहाँ पर आगे चल के देखते क्या रहता है हमारा रेंज। इसके अंदर आप देख सकते हो 2-2% की ऑलमोस्ट रेंज आ चुकी है हमारे पास। 2-2 घंटा करके आगे चलते हैं एंड 1% का हमें इसके अंदर स्टॉप लॉस लेके चलना है।
सो गाइस यहाँ पर अब आप लोगों को एक क्वेश्चन यहाँ पर ये आ सकता है कि यहाँ पर हमें गैप अप गैप डाउन में काफ़ी बड़ा यहाँ पर लॉस हो सकता है। तो उसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन बताता हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है, अगर मार्केट बंद होते टाइम यानी कि 3:15 साढ़े 3 बजे के आसपास सेंटर में है, यानी कि हमारे पे ऑफ चार्ट जो ग्रीन जोन है इसके सेंटर में है, तो हमें यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास काफ़ी बड़ी रेंज मिल जाती है 2% के आसपास की। एंड अगर मार्केट आपका इन जोन्स के आसपास है यानी कि इन पीक्स के आसपास है, तब आप यहाँ पे एक एडजस्टमेंट कर सकते हो कि जिस भी साइड मार्केट आपको ज़्यादा झुकता हुआ नज़र आ रहा है। जैसे कि अभी जो हमारा ये मार्केट है वो पुट साइड की तरफ थोड़ा ज़्यादा है, तो हम पुट साइड को यहाँ पे सिक्योर करेंगे, यानी कि हम पुट साइड में 1 लाख बाय कर लेंगे, जो मैंने आपको बताया था जब हमने सेलिंग करी 2 रोड उसके ऊपर वाली। तो इससे क्या होगा, हमारा मार्केट जो है नेक्स्ट डे के लिए हमारा सेफ हो जाएगा। यानी कि अगर मार्केट में यहाँ पे काफ़ी बड़ा गैप डाउन हो जाता है, यानी कि पुट साइड में मार्केट खुलती है एकदम ज़्यादा बड़ा, तो उसके अंदर हमें यहाँ पे कोई ज़्यादा बड़ा लॉस नहीं होगा। एंड जो हमने यहाँ पे कॉल बाय करी है उसका हमें प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो अभी इसको आपको ज़्यादा देर के लिए नहीं रखना, जो हमने यहाँ पे बाइंग करी है उसको आपको सुबह होते ही यहाँ पे निकाल भी देना है। अभी 15 मिनट आगे करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे 15 मिनट आगे करेंगे तो नेक्स्ट डे हमारा आ जाएगा। यहाँ पे 9:15 बजे के आसपास हमारा टाइम हो चुका है 11 मार्च का। एंड इसके अंदर आप देखेंगे मार्केट थोड़ा सा नीचे खुला है, एंड इसके अंदर हमें ऑलमोस्ट 2500 रुपये का प्रॉफिट मिल चुका है, जो हमने यहाँ पे पुट बाय करी थी। तो इसको आपको सिंपली अब यहाँ पे बुक कर लेना है, तो आपको 2500 रुपये का एक्स्ट्रा प्रॉफिट यहाँ पे आपको मिल चुका है। इसको हम बुक कर लेंगे एंड हमारी स्ट्रेटजी वैसे की वैसी हमारे सामने आ जाएगी। अब आपको सिंपली दोबारा से 2-2 घंटा करके आगे चलना है। एंड 1% का अगर आपको लॉस नज़र आता है तो आपको उसके अंदर से निकल जाना है और आगे चलते हैं 2-2 घंटा करके। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 1.3% का आपको प्रॉफिट यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो आप इसको यहाँ पर जीरो लॉस के अंदर कन्वर्ट कर लो या फिर आप इसको बुक कर लो। जीरो लॉस के अंदर कन्वर्ट करने के सिंपली वही हमें क्या करना है, 1 किलो यहाँ पर बाय कर लेनी दोनों साइड के अंदर। तो हमारी स्ट्रेटजी इसी तरह से जीरो लॉस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। यहाँ पर हमारा जो मिनिमम प्रॉफिट है वो आ जाएगा 2000 रुपये का। एंड उसके बाद अगर कोई बड़ा मूव आता है मार्केट के अंदर, देन हमें यहाँ पे ज़्यादा प्रॉफिट भी यहाँ पे मिल सकता है। जीरो लॉस के अंदर कन्वर्ट करने का एक तरीका और भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। तो हमने जहाँ पे बाइंग करी है लास्ट में 1 लाख, उसको हटा देते हैं अभी। सो आई थिंक मैंने गलती से यहाँ पर वो वाली लेग भी बुक कर ली है, जो हमने यहाँ पे इसको मार्जिन कम करने के लिए बाय करी थी। तो इसकी अपोजिट लेग को भी यहाँ पे निकाल देते हैं। तो सिंपली हमारा ये वाला पे ऑफ चार्ट है इस टाइम, तो इसको हम यहाँ पे ध्यान देंगे, इसको यहाँ पे हटा देते हैं अभी। एंड अब इसको जीरो लॉस के अंदर कन्वर्ट करने का दूसरा तरीका जो है वो बता देता हूँ। सिंपली जो हमने यहाँ पे 2-2 लोट सेल कर रखी है, उनमें से 1-1 लोट को हम यहाँ पे बुक कर लेना है। दोनों में से 1-1 लोट बुक कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोबारा से आपका जो यहाँ पे पे ऑफ चार्ट है वो कम्प्लीटली जीरो लॉस के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। इसको मैं आपको रिसेट करके दिखाता हूँ। तो इसमें क्या आपका जो इस बेनिफिट है एक, कि अगर मार्केट में थोड़ा सा मूव आता है किसी भी साइड में, आपका जो मिनिमम प्रॉफिट है वो तो यहाँ पर थोड़ा सा कम हो गया। 2600 से आपका मिनिमम प्रॉफिट कम हो चुका है 1500 का। बट इसके अंदर जो आपका मूव आने के बाद एक काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बन जाएगा, अगर मार्केट किसी भी साइड में एक अच्छा सा मूव दे देता है। ऑलमोस्ट 7% तक का हमें यहाँ पे प्रॉफिट आ जाएगा, अगर मार्केट में किसी भी साइड में एक अच्छा मूव आ जाता है। तो दोनों आप तरीके यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जो सा भी आपको यहाँ पे ज़्यादा बेनिफिशियल लगता है उस टाइम पे आपके लिए। तो ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, एंड इसको आप अपने हिसाब से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट वीक में चलते हैं, देखते हैं उसके अंदर क्या रहता है हमारा। तो नेक्स्ट वीक में हम देखते हैं यहाँ पर किस तरह से हमारा मार्केट बिहेव करता है। सो ये हमारे यहाँ पर स्ट्रेटजी बन चुकी है। दोबारा से 2-3 रुपये का यहाँ पर हम प्रीमियम बाय कर लेंगे। सो ये हमारे यहाँ पे पे ऑफ चार्ट बन चुका है। मार्जिन हमारा लग रहा है ऑलमोस्ट 1.8 लाख के अराउंड। आगे चलते हैं 2-2 घंटा करके। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो कि 3:15 बजे के आसपास जो हमारा मार्केट है कॉल साइड की तरफ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अग्रेसिव है, यानी कि कॉल साइड से हमारा ब्रेक इन ब्रीच होने वाला है। तो इसको सेव करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉल साइड में जाके 1 लोट यहाँ पर बाय कर लेंगे, ताकि अगर नेक्स्ट डे मार्केट मॉर्निंग ओपन होते ही हमारा काफ़ी बड़ा गैप अप आ जाएगा। अगर कोई भी हमारा गैप अप आता है, मार्केट कंटिन्यू करता है इस साइड में, तो हमें यहाँ पर कोई लॉस नहीं होगा। तो उसको बाय कर लेते हैं यहाँ पर। एंड यहाँ पर आप 15 मिनट करके आगे चलते हैं, देखते हैं क्या रहता है। सो गाइस अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मार्केट है वो हमारा एक कॉल साइड की तरफ ज़्यादा अग्रेसिव हो रहा है। एंड यहाँ पर आप देखेंगे जो हमने यहाँ पर बाइंग करी थी 1 रोड गैप अप से बचने के लिए, उसके अंदर भी हमें ऑलमोस्ट 1600 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। तो आप चाहो तो इससे यहाँ पे लेग को बुक भी कर सकते हो, एंड आप चाहो तो इसको एज भी रख सकते हो, क्योंकि मार्केट अगर हमारा सेम डायरेक्शन में कंटिन्यू करता है, देन यहाँ पर जो हमारा मैक्सिमम लॉस होने वाला है वो यहाँ पर 0.7% का। एंड हमने जो अपना स्टॉप लॉस लेके चलते हैं वो चलते हैं 1% का। तो इस कंडीशन में भी आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि अगर मार्केट इस पूरे जोन के अंदर कहीं बंद होता है, तब आपको जो मैक्सिमम लॉस हो सकता है वो है 0.7% का। एंड बाई चांस अगर मार्केट इस ग्रीन जोन के आसपास बंद होता है, देन आपके पास एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी यहाँ पर आ सकता है। सो इसको एडजस्ट करने का भी यही तरीका है हमारे पास, कि हम इसको अगर मार्केट एक डायरेक्शन में चले जाता है तो इस तरह से हम इसको सेफगार्ड भी यहाँ पे कर सकते हैं। उस साइड का हम एक कॉल और बाय कर लेंगे, ताकि मार्केट ऊपर जाते हुए हमें प्रॉफिट दे। तो इसको बुक भी कर सकते हैं यहाँ पर आप। मैं इसको बुक करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा जो पीक है इसको मार्केट ब्रेक कर रहा है, यानी कि मार्केट हमारा ब्रेक से बाहर निकल रहा है। आपके पास 2 ऑप्शन है, इसको या तो आप बुक कर लीजिए आपके लॉस को, 0.4% का आपका लॉस है 800 रुपये का ओनली। इसको हम यहाँ पर बुक भी कर सकते हैं, या फिर जैसा कि मैंने बताया इसको इस तरह से यहाँ पर सेव भी कर सकते हैं, एक कॉल यहाँ पर बाय करके उसी डायरेक्शन के अंदर।
इसको हम बाय कर लेंगे अगर यहाँ पर दोबारा से, तो हमारा पे ऑफ शॉट कुछ इस तरह से दिखेगा, जिसके अंदर हमारा मैक्सिमम लॉस जो है 1400 रुपये का है। तो दोनों तरफ से हमें इसको यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, वो कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, और कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको उस टाइम पे क्या लगता है, मार्केट का बिहेवियर कैसा है। सो आई होप गाइस कि आपको स्ट्रेटजी अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई कंफ्यूजन है अभी भी स्ट्रेटजी से रिलेटेड, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई जरूर करूँगा। एंड अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, एंड वीडियो को अपने दोस्तों भी जरूर शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में नई स्ट्रेटजी के साथ। टिल देन कीप रीडिंग, कीप लर्निंग।